आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में जुलाई में फिर से हिंसा भड़क उठी है। शेख हसीना के समर्थकों ने गोपालगंज में पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि कई हसीना समर्थकों के मारे जाने और घायल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल 16 जुलाई से एनसीपी समेत कई पार्टियां जुलाई विद्रोह के 1 साल पूरा होने पर जश्न आयोजन कर रही थी। ऐसे में हसीना समर्थक भड़क गए और पिछली बार जुलाई विद्रोह की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई थी। हालांकि इस बार सिनेरियो बदला हुआ है। अब शेख हसीना के लड़ाकों ने ही बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। क्या कुछ चल रहा है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। जुलाई विद्रोह, बांग्लादेश में फिर बवाल। गोली, टैंक, गोपालगंज की धरती लाल। सड़क पर एनसीपी वर्सेस शेख हसीना समर्थक। अवामी लीग समर्थकों का कत्लेआम। यूनुस का अत्याचार, हसीना समर्थकों का नरसंहार। बांग्लादेश के गोपालगंज में ऐसा तांडव मचा जिसे पूरी दुनिया ने देखा। यहां शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के समर्थकों और एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़पें हुई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि पुलिसकर्मी मौके से भागते नजर आए। गोपालगंज नगर पालिका हुड़दंग के बाद सेना ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जब एक प्रदर्शनकारी गोली लगने से गिर जाता है तो सेना के जवान उसके गले में बूट डालकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। उसे घसीटा जाता है। वीडियो में दिखा कि कैसे सेना और पुलिस वाले हसीना समर्थकों को लातों से पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते दिखे, फायरिंग करते नजर आए। दरअसल एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी की गोपालगंज में रैली थी, लेकिन इस रैली का शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों और पीसीएल ने विरोध किया। इसके बाद बवाल मच गया। एनसीपी को भीषण विरोध का सामना करना पड़ा। नौबत मारपीट तक आ गई। हालांकि सेना की कार्रवाई के चलते हमलावर सड़क से तितर-बितर हो गए, फिर भी वे सेना और पुलिस पर ईंट पत्थर फेंक रहे थे। बवाल इतना भयानक था कि सेना की मदद से गोपालगंज को खाली करा लिया गया। सेना के टैंक सड़कों पर दिखे, जिसमें एनसीपी के लोग छिपकर भागने का प्रयास करते नजर आए। इन लोगों का भीड़ पीछा कर रही थी। उसके बाद जैसे तैसे टैंक में छिपकर इन्होंने जान बचाई। ऐसा बवाल पिछले साल जुलाई में देखा गया था, जब छात्र आंदोलन के दौरान हसीना की पुलिस और सेना ने छात्रों को पीटा था, गोलियां चलाई थी। ठीक वैसे ही तस्वीरें फिर दिखी हैं। पुलिस और सेना की मार से बचने के लिए देखिए कैसे एक शख्स पानी में कूद गया, लेकिन उसे निकालकर पकड़ने की कोशिश की गई। गोपालगंज हिंसा पर अवामी लीग ने आर्मी चीफ वकार जमा से सवाल पूछे कि बांग्लादेश की सेना ने गोली क्यों चलाई, वर्दीधारी जवानों ने गोपालगंज में हिंसा क्यों की, सेना ने टैंक और घातक हथियार का इस्तेमाल क्यों किया, क्या यूनुस के इशारे पर दमन हो रहा है, मनमानी गिरफ्तारी और निर्दोषों की हत्या क्यों की गई, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सेना को इसका जवाब देना होगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जुलाई में ही फिर से हिंसा भड़क उठी है, लेकिन यह हिंसा शेख हसीना के समर्थकों के दमन के बाद उठी है, क्योंकि लगातार हसीना समर्थकों को दबाया जा रहा था। हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था। अगस्त 2024 में ढाका में बांस और लोहे की छड़ों से हमला चलाए समर्थकों की घोषणा दिएছিলেন আমাদের সহকর্মী अगस्त 2024 में ढाका के धनमंडी में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई थी। इसी का नतीजा ये हिंसा है। सवाल ये कि यूनुस का अत्याचार हसीना समर्थकों को कितने दिन और सहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।